छत्तीसगढ़ के आदिम जाति कल्याण विभाग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया और 10 साल के बाद तो हद हो गई। 11 मृतकों को भी प्रमोशन मिल गया। अब जांच के आदेश, लेकिन सवाल ये, क्या मरे हुए ही अब सिस्टम के सबसे योग्य है? शिकायत के बाद विभाग ने जांच भी करवाई, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति कल्याण विभाग में भर्ती तो हुई चतुर्थ श्रेणी की थी, लेकिन घोटाला प्रथम श्रेणी का निकला। 2013 में 559 पदों का विज्ञापन निकला, पर नियुक्ति हुई 605 की। 3 साल तक मिलना था कलेक्टर दर पर वेतन, पर यहाँ तो भर्ती के पहले ही दिन विकास दर में वेतन शुरू हो गया। 4,943 रुपए की जगह 10,890। 16 महीने बाद अफसरों को भनक लगी, ओह कुछ गड़बड़ है। अब शासन को तब तक 5,71,00,000 रुपए का सामाजिक नुकसान हो चुका था और ये तो बस झांकी थी। 10 साल बाद जब कर्मचारियों को नियमित किया गया तो सूची में 11 नाम ऐसे निकले जो अब विभाग में नहीं हैं, यमराज के यहाँ तैनात हैं। कांग्रेस बोली बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी बोली ये मानवीय भूल है, जनता बोली गलती इंसानों से होती है, पर मरे हुए लोगों को प्रमोशन, ये अब कोई देवत्व है क्या? पूर्व भाजपा सरकार के दौरान 2013 में नियुक्तियां और भर्ती की प्रक्रिया हुई थी। उस दौरान ही इसमें गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी और शिकायत केंद्र के पास लंबित रहा है। जो शिकायतें थी वो प्रमाणित हो गया है। भाजपा सरकार का मूल काम तो लेन देन करना है, गड़बड़ियां करना है। उस दौरान हर विभाग की भर्ती में गड़बड़ियां हुई थी, ढेरों उसकी शिकायतें की गई और केंद्र में उनकी सरकार के रहते इसकी जांच नहीं हो पाई थी। ये एक वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि एक टंकणीय या जिसे कह सकते हैं मानवीय भूल है। और ये मानवीय भूल होने से इस प्रकार से ये मामला संज्ञान में आया है और सरकार ने संज्ञान में लाते ही उन अधिकारी और उन कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से ये जो घटना सामने आया है, ये एक मानवीय भूल है, न कि ये कोई षड्यंत्र है या कोई घोटाला है। जिन मृतकों को प्रमोशन मिला है उनके नाम है फूल कुमारी, जिनका निधन 22 मई 2021 को हो गया, गणेश राम, जिनका निधन 18 नवंबर 2016 को हो गया, परखित कुमार, जिनका निधन 11 सितंबर 2017 को हो गया, चंपा चौहान, जिनका निधन 2 दिसंबर 2018 को हो गया, राकेश सिदार, जिनका निधन मई 2019 में हो गया, गुलाब बंजारे, जिनका निधन 19 अप्रैल 2021 को हो गया, अजीत टोप्पो, जिनका निधन 5 जुलाई 2017 को हो गया, सीताराम राठिया, जिनका निधन 17 फरवरी 2020 को हो गया, रेखा सिदार, जिनका निधन 7 फरवरी 2021 को हो गया, जितेंद्र सिदार, जिनका निधन 7 अक्टूबर 2020 को हो गया, दया राम, जिनका निधन 7 जुलाई 2018 को हो गया। जांच हुई, रिपोर्ट बनी। रायगढ़ के सहायक आयुक्त निलंबित हुए, यानी एक कुर्सी हिली और बाकी सब फिर से बैठ गए। जब मरे हुए लोगों को भी सरकारी प्रमोशन मिलने लगे तो समझ लीजिए देश में घोटाला नहीं परंपरा बन चुकी है। रायगढ़ के इस मामले में यदि वाकई कुछ जीवित है तो वो है भ्रष्टाचार और बाकी सब कागजों में मौजूद आत्माएं हैं। भ्रष्टाचार, घोटालों और अनियमितताओं के मामले में कड़ी कार्रवाई न होने की वजह से लगातार मामले सामने आते रहते हैं। रायगढ़ का ये मामला एक बानगी है कि इस मामले में पहले कार्रवाई कड़ी नहीं हुई, जिसकी वजह से दोबारा इसमें घोटाला हुआ। अब ऐसे में सरकार सुशासन का संदेश देकर एक कड़ी कार्रवाई कर सकती है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।